इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। मौत को दावत देता लौवा सिंघन खेड़ा का शाही द्वार। उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लौवा सिंघन खेड़ा के गांव लौवा में जो गांव के बाहर बना शाही गेट एक ट्रक के टकराने से लगभग 1 महीने से टूटा पड़ा है, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम कभी भी दे सकता है। प्रशासन मौन है, नेता अपनी नेतागिरी में लगे हैं, लेकिन इस गेट की न तो मरम्मत हो रही है, ना ही इसे गिराया जा रहा है। किसी दिन अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जबकि इस गेट को टूटे लगभग 1 से 1.5 माह हो चुका है। इस घटना की मौखिक जानकारी विकासखंड अधिकारी हिलौली को भी दी जा चुकी है, फिर भी विकासखंड अधिकारी हिलौली व अन्य संबंधित अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। अब देखना यह है कि अधिकारी कब तक इस कुंभकर्णी नींद में सोए रहेंगे या जागेंगे भी। उन्नाव जनपद के मोरावा मोटेश्वर मंदिर में नारी समर्था साईं आई हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन कराने वाली मुक्त संस्था गुरु कृपा सेवा संस्थान की ओर से यहां आए हुए मरीजों को सफल डॉक्टरों द्वारा देखा गया और ऑपरेशन के लिए अस्पताल के वाहन द्वारा उन्हें ले जाकर खाना पानी एवं दवा चश्मा आदि की व्यवस्था करने की बात राजेंद्र शुक्ला ने बताई। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत कुशवाहा ने 87 मरीजों की जाँच की। वहीं मौके पर महिला समाज सेवी शशि वाला को भी पूरा योगदान रहा, जबकि कानपुर जाने वाले 29 मरीजों के आंख के ऑपरेशन साईं आई हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक तिवारी के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। योगी सरकार ने किया कोरोना वैक्सीन पर पूरी तैयारी, प्लान तैयार। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड महामारी की तीसरी लहर भी आ रही है। हर दिन बढ़ रहे केसेस के बाद सब इस तैयारी में हैं कि हालात से कैसे निपटा जाए। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सरकार कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए जगह तैयार करने में जुट गई है। प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज कक्ष बनाए जा रहे हैं। सरकार करीब 4 करोड़ वैक्सीन रखने की तैयारी कर रही है। यूपी में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा भी तैयार हो रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहे करीब 7 से 0.30 लाख स्वास्थ्यकर्मी होंगे, जिन्हें यह टीका सबसे पहले लग जाएगा। इनमें डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक शामिल होंगे। सरकार की ओर से अब तक 5.30 लाख लोगों का डेटा तैयार भी हो चुका है। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनकी यूपी में संख्या लगभग 3.5 करोड़ से अधिक है। इसके बाद 40 से अधिक आयु के लोगों को लगेगी, जिनकी संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। देश में भले ही कोरोना वैक्सीन अभी ट्रायल चल रहा हो, लेकिन प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसके स्टोरेज कोल्ड चेन का निर्माण भी शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी जिलों में वैक्सीन स्टोर के लिए जगह खोज ली गई है, जिसमें 22 जिले ऐसे थे जहां उपयुक्त स्थान नहीं था, तो वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 1600 उपकरण भी मंगाए जाएंगे, जिसका ब्यौरा तैयार हो गया है। यूपी में अभी 3500 उपकरण मौजूद हैं, जबकि 1600 उपकरण मंगवाने की सूची तैयार की गई है, ताकि वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन रखी जा सके। यूनिसेफ से मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार ये सारा काम खुद करा रही है। लखनऊ से आरएस तिवारी की रिपोर्ट। अब शादियों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग। बढ़ते मामले देख सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर से तेजी पकड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट कर दिया है। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही अब वैवाहिक समारोह में भी सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर विकास विभाग भी सक्रिय हो गया है। प्रदेश में वैवाहिक समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों को एक बार फिर बढ़ते देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह आदि में 200 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट को घटाकर 100 करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह व्यवस्था दिल्ली से सटे जिलों में शनिवार से ही लागू हो गई थी। गाजियाबाद के नोएडा में वैवाहिक समारोह में सिर्फ 100 लोग के शामिल होने की अनुमति है। यहाँ पर भी कोरोना वायरस संक्रमण के फिर से बढ़ते मामलों को असर होने की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए
अब किसी भी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही भाग ले सकेंगे। शासन के इस निर्देश का अनुपालन शीघ्र ही सुनिश्चित कराया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ से आरएस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। अवैध शराब के खिलाफ चल रहे चेकिंग अभियान में 44 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ चल रहे चेकिंग अभियान में संयुक्त टीम पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा पुरवा में देशी शराब दुकानों का औचक निरीक्षण करते हुए सैंपल लिए गए। इस दौरान मोरावा थाना क्षेत्र में 44 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक राजेश प्रताप सिंह क्षेत्र 4 पूर्वा उन्नाव में स्टाफ हुआ थाना मोराबा के सब इंस्पेक्टर जय नारायण मिश्रा व स्टाफ के साथ ग्राम असरेंदा में दबिश देते हुए 44 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए एक अभियोग पंजीकृत किए गए। मौके पर एक भट्टी को नष्ट करते हुए 10 कुंतल महुआ लहन भी नष्ट किया गया। सुनीता पत्नी संतोष निवासी असरेंद्रा को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में थाना मोरावा में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम में मनाया जन्मदिन। अब हम आपको विस्तृत में बता दें कि राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के 82वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड अनीस राजा और उनके कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित वृद्धाश्रम में केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया। साथ ही बुजुर्ग लोगों को केक खिलाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। उसके साथ साथ सभी लोगों को साल, कंबल और फलों का वितरण भी किया गया। संवाददाता दीपक विमल की रिपोर्ट लखनऊ से आप तक न्यूज पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।